होगा अगर मैं ये बोलूं कि सीबीएसई बोर्ड 2026 का पेपर पहले ही आपको पता चल जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं, सीबीएसई ने खुद बता के रखा है और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि भैया वहां पे आपको सारा बोर्ड एग्जाम 2026 का जो पेपर आने वाला है ना, वो आप लोग आराम से एक्सेस कर सकते हो और उसको इस्तेमाल रट के जा सकते हो और इजीली 90% प्लस स्कोर कर सकते हो। अब देखो बोर्ड 2026 ना बहुत आसान होने वाला है अगर मेरा स्टेप्स जो है वो फॉलो करोगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट चीज पीडीएफ शेयर करने वाला हूं और अपना पर्सनल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। देखो हाय गाइस, आई एम मनोज शर्मा, ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, वही कॉमर्स स्टूडेंट जो आईआईटी जैसे माना था ना, साइंस लोगों के लिए आईआईटी होता है, वैसे ही कॉमर्स लोगों के लिए एसआरसीसी होता है, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज एसआरसीसी। अब मेरा बोर्ड्स में कितना आया था? मैथ्स में मुझे 99 आया, कॉमर्स जिसे आईसीएसई में कॉमर्स कहते हैं, सीबीएसई में बीएससी कहते हैं, उसमें 99 आया। मैथ्स में अगेन मैं बता चुका आपको, इंग्लिश में 96 आया, इकोनॉमिक्स 98, अकाउंट्स 98 और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हिंदी मुझे 90 आया। तो भैया आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको मैं सारा डिटेल बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीका से आराम से 95% प्लस ला सकते हो, 90% तो इजीली ला सकते हो सीबीएसई 2026 में। और वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो सीबीएसई ने ऑलरेडी बता के रखा है, जहां से एग्जैक्टली पेपर आता है। तो वीडियो बिल्कुल एंड देखना। अब यहां पे ना देखो, आप लोग अभी से कैसे पढ़ाई करोगे, दिसंबर चालू होने वाला है, दिसंबर मतलब मैं तो सोचूंगा कि 15 दिन खत्म हो गया, दिसंबर 15 से लेके आप लोग का फरवरी में चालू होगा एग्जाम, उस तक कैसे पढ़ाई करोगे? बहुत कम टाइम है, लेकिन अगर आप लोग सही से यूटिलाइज कर लेना, जो पहले पाप नहीं किया, मतलब जो पहले पढ़ाई नहीं किया, आराम से खेल रहा होगा, कूद रहा होगा, पाप करके रखा है, वो सारा पाप यहीं धुल जाएगा, हीरो से जीरो बन जाएगा ये इस टाइम से 15 दिसंबर से लेके आपका फरवरी तक। और वो कैसे पढ़ाई करना है? सबसे पहला चीज आपको सीबीएसई का सिलेबस उठाना है। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और सिलेबस का कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि ऑलरेडी वेबसाइट पे है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स कहां से एक्सेस करेगा, वो सारी चीज बताऊंगा। सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करना और वेटेज डाउनलोड करना कि हर चैप्टर का कौन सा वेटेज। अब देखो मैंने एबीसी एनालिसिस करके रखा है, अगर आपको वेटेज वाइज पता चला कि एबीसी एनालिसिस मतलब क्या होता है ना, प्रीवियस क्वेश्चन का पूरा एनालाइज करता हूं मैं, हर अटेम्प्ट्स का एनालाइज करता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है जो बार बार सीबीएसई उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। अब कुछ ना होता है चैप्टर्स इसमें 1-2 नंबर मिलते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें से 10 नंबर 15 नंबर ऐसे आता है। तो भैया आप लोग सबसे पहले उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ाना चालू करो। अब आपको वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मुझे एबीसी एनालिसिस करके पता किया, मैं आपके लिए पीडीएफ बना के रखा हूं, आपके साथ मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा, कहां मिलेगा वो सारा चीज आपको बता दूंगा। अब देखो यहां पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहला चीज तो ये, इस चैनल में आपको पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा, सारा एंड टू एंड लास्ट मोमेंट तक भी आपको सारा डिटेल्स बताते रहूंगा, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तीसरा आता है सीयूटी। जो लोग सीयूटी के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं, आपको बता दूं सीयूटी इंपॉर्टेंट है, सीयूटी का असली जानेंगे, वो मैं आपको एकदम फ्री में प्रिपरेशन बताऊंगा, रिसोर्सेज शेयर करूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कॉमर्स स्टूडेंट्स हो ना, तो भाई एंड तक पूरा जिंदगी तक मेरे चैनल के साथ जुड़ा रहोगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रिलैक्स करो। स्टार्ट करते हैं कि भैया आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले जैसे कहा कि सिलेबस डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट आता है कि भैया आपको आज ना एक शीट बनाना है और इस शीट से ना आपका औकात पता चलेगा कि भाई मैं गलत शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन पता चलेगा औकात के आपका कहां पे स्टैंड करते हो। सबसे पहले राइट हैंड साइड में लिखना वीक और लेफ्ट हैंड साइड में लिखना स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहा बट काम चला रहा है। वीक यहां पे लिखना, स्ट्रॉन्ग यहां पे लिखना। आपका मैथ्स वीक है, यहां लिखो। स्ट्रॉन्ग आपका क्या है? इंग्लिश है, या फिर आपका लगता है इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है, बीएसटी स्ट्रॉन्ग है, यहां लिखो। आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि भैया आज के टाइम पे मुझे सबसे पहला, जब मेरा आंख खुलेगा और मुझे सबसे पहला जो किताब उठाना है वो कौन सा उठाना है, दैट इज वीक पे। देखो अगर 90% पे पहुंचना है ना, ये मैंने भी किया था और हर टॉपर करता है, तो भैया आपको ये करना चाहिए। और आज के टाइम पे आपको क्लैरिटी रहेगा ना कि मुझे कौन सा चैप्टर, लेट्स सपोज मैथ्स है, तो मैथ्स में मुझे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स ये उठाना है, तो सबसे पहले इस पे आप फोकस करना। थोड़ा सा दिल चुभेगा, थोड़ा सा दिमाग में लगेगा नहीं कि पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, मैं आपको बताऊंगा भी कैसे कैसे पढ़ाई इंक्रीज करना चाहिए, मैंने क्या फॉलो किया था। तो भैया ये आपको करना है। अब यहां से बोलोगे ना भैया मुझे आप बता, जैसे स्टार्टिंग में तो वीडियो कहा था कि सीबीएसई ने लॉन्च कर रखा है अपना पूरा पेपर बता के रखा है, तो वो कौन सा है? सबसे पहले सीबीएसई ऑफिशियल अपना सैंपल पेपर रिलीज करके रखी है। अब यहां पे आपको मैं लिख के देता हूं कि भैया यहां पे सैंपल पेपर रिलीज करके रखा है, जहां से मोस्ट क्वेश्चंस आएगा। अब यहां पे भी नहीं आएगा, यहां से तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आता है एडिशनल क्वेश्चंस। एडिशनल क्वेश्चंस मतलब एडिशनल क्वेश्चंस जो है वो भी सीबीएसई ने लॉन्च कर रखा है अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये दो चीज डाल के रखा है। नेक्स्ट चीज जो सीबीएसई मोस्ट ज्यादातर उठाती है, सारे सवालों का उठाती है, एंड दैट इज कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी पेपर रिलीज करके रखिए। मतलब कि आपको ये तीन चीज सीबीएसई खुद प्रोवाइड करता है, जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब अगर आप लोग ये तीनों चीज एकदम रट्टा मार के चल गए ना, आप लोग का इजीली 70 to 80% आ सकता है। और अब तो मैं एक आपको चीज बताना चाहता हूं, इसके साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लो।
PYQ कर लो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। देखो भाई मैं सच बोलता हूं, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लिए ना, क्योंकि सीबीएसई का तो लिमिटेड सिलेबस होता है, ऐसा तो नहीं होता कि भाई चेंज कर दिया अचानक से, कुछ नया सिलेबस नया चैप्टर एडिशन हो गया, नहीं, वो सालों से सेम सिलेबस चल रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो सारा क्वेश्चंस रहती है, और इसीलिए मैं बोलता हूं अगर आप सैंपल पेपर सीबीएसई जो दिया वो, एडिशनल जो पेपर वो, उसके साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और कॉम्पिटेंसी पेपर, ये तीनों क्लियर कर लेना, 80% तो कहीं नहीं गया आपका, मतलब 80% तो आपका इजीली चुटकी बजाते हुए हर एक स्टूडेंट जो बैक बेंचर था ना वो कर लेगा। अब यहां पे आता है कि भैया आपको 80 से 90 कैसे जाना है, ये आपका तो माइंड मैप पहले बन गया कि भैया वीक सब्जेक्ट करना है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट करना है। अब यहां पे आता है ना गेम, ये थोड़ा सा ना एवरेज स्टूडेंट नहीं करते हैं और ये स्मार्टर स्टूडेंट करते हैं, मतलब स्मार्ट स्टूडेंट्स ये खेलते हैं। एग्जामिनर का माइंडसेट के साथ खेलो। सच बोलता हूं, आप लोग जवाब देना, अगर 10 पेपर आया ऐसे 10 पेपर, आप लोग एग्जामिनर का माइंडसेट, आप एग्जामिनर हो, खुद को मानो आग मंगा के एग्जामिनर हो, आपके पास 10 पेपर आया जिसका हैंडराइटिंग बहुत बेकार है, मतलब एकदम घटिया पेपर हैंडराइटिंग है, उसमें कैसे कैसा भी लिखा है, लेकिन 11th पेपर आया मेरा उज्जवल का, और उसमें क्या किया ना, मैंने प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया, प्रेजेंटेशन अच्छा से लिखा, कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया, और उसके साथ साथ मैंने कुछ अपने शब्द में भी लिखा, लेकिन कीवर्ड्स को एज इट इज सीबीएसई का पेपर जो बुक है उसको लिखा। सच बोलता हूं, आपका कीवर्ड्स, आपका जो एग्जामिनर है ना, आप खुश हो जाओ, आप खुश हो जाओगे। 10 पेपर के बाद एक अच्छा हैंडराइटिंग आया, इंटेलिजेंट सोचेगा, उसको आपका इग्नोर कर देगा मिस्टेक्स का भी, क्योंकि एग्जामिनर का भी प्रेशर रहता है, एक दिन में 50 पेपर 100 पेपर ऐसे करेक्ट करना पड़ता है उनको, और उसके बाद जब पेपर आता है ना और अच्छा लगता है ना देखने के लिए, तो कुछ कुछ मिस्टेक्स इग्नोर भी कर देता है, नंबर दे देता है पूरा। ये साइकोलॉजिकल गेम है, तो यहां पे स्मार्ट स्टूडेंट्स खेल लेते हैं और प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं। मैंने भी प्रेजेंटेशन में बहुत ध्यान दिया था। नेक्स्ट आता है कि भैया आपको सीबीएसई, अब देखो आप लोग ना क्या करो कि कोई इकोनॉमिक्स का कुछ और बुक पढ़ रहा होगा, संदीप गर्ग पढ़ रहा होगा, मतलब बहुत सारे बुक्स है, मुझे तो RD शर्मा पढ़ रहा होगा या फिर कुछ और बुक्स पढ़ रहा होगा, लेकिन देखो सीबीएसई ना आपको स्ट्रिक्टली आपका सजेस्टेड आंसर, देखो एग्जामिनर ना क्या करता है, बैठता है, एक हाथ में आपका पेपर रहता है और एक हाथ में सीबीएसई का एनसीईआरटी से लिया हुआ पेपर रहता है, सजेस्टेड आंसर लेता है और उसको मैच करता है। लिटरली बोलता हूं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से अगर आपका नहीं मिलेगा, आपको नंबर नहीं देगा। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा भी है, क्लैरिटी भी है, कीवर्ड्स यूज नहीं किए, एनसीईआरटी का वर्ड्स यूज नहीं किए, 0 नंबर मिलेगा। तो भैया आपको एनसीईआरटी उठाना है आज के टाइम पे। बोलोगे भैया मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल कर रखा है, मैंने फ्री में प्रोवाइड कर रखा है एनसीईआरटी, उसको जाओ और यूज कर सकते हो। अब यहां पे ना आपको किस तरीके से खेल खेलना है, देखो यहां पे 90% तक पहुंचने के लिए मैं तो आपको बोलूंगा कि भैया 90% का टारगेट करो, 95% का टारगेट करो। उसको पहुंचने के लिए कैसे कर सकते हो, मैंने ये स्ट्रेटजी उठाया था, CEAVOP। अब देखो जब भी आप एक आंसर लिखोगे तो आप भी कोई भी चैप्टर का पढ़ाई करो, इंटीग्रेशन का पढ़ाई करो, बीएसटी में मैनेजमेंट का पढ़ाई करो, कुछ भी पढ़ाई करो, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग, कुछ भी आंसर आ रहा है क्वेश्चन ना, ये 3 स्ट्रेटजी, ये फॉर्म फॉलो करना। थोड़ा सा यार पेन का पता नहीं आज काम नहीं करने का रहा, बट एनीवेज CEAVOP। अब देखो ये चीज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट। अगर आप लोग कंप्लीट पे फॉलो करोगे, ये क्या है मैं आपको पूरा बता रहा हूं और बहुत ध्यान से सुनना। कंप्लीट का मतलब है कि अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछा, लेट्स सपोज मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछा, उसका 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट लिख के आओ। अब आप बोलोगे कि भाई मुझे 6 पॉइंट आंसर याद नहीं आता, मैं भी आपको जैसा था यार, बैक बेंचर 6 पॉइंट याद नहीं आता था। पहला 2 पॉइंट ऐसा लिखो जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, थर्ड पॉइंट थोड़ा मिला जुला के लिख दो, जो कि फर्स्ट और सेकंड को मिला जुला के लिखो, लेकिन कीवर्ड अंडरलाइन करना। फोर्थ आता है जो आपको अच्छा से आता हो, पहला 2 अच्छे से आया हो, थर्ड को एवरेज आया हो, मतलब पॉइंट्स नहीं लिखता है, फोर्थ ऐसा आया जो आपको आता है, तो कम से कम 3 पॉइंट्स तो आना चाहिए, और फिफ्थ और सिक्स एक्टिव पैसिव में खेल सकते हो। एक्टिव पैसिव में खेलोगे तो आपको कहीं ना कहीं अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है, इग्नोर करने का चांसेस रहता है और एग्जामिनर नहीं देखता, ओवरलुक करके चल जाता है। तो भैया आपको कंप्लीट करना है। आप कहीं भी, आप देखो एक तो आपको क्लैरिटी बोलता हूं कि अगर 5 नंबर का पेपर आया, 5 नंबर का क्वेश्चन आया, 5 पॉइंट्स तो लिखना ही लिखना है, आपको 1 पॉइंट भी क्यों ना आए, उससे मिलता जुलता जितना भी चीज आता है ना वो लिख के आ जाओ, अंडरलाइन करके। मैनेजमेंट के बारे में पूछा, उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा मैनेजमेंट का, आप उस मैनेजमेंट क्या है डेफिनेशन लिख दो, उसका सारा चीज क्या क्या आता है आपको वो लिख के आ जाओ, लेकिन कहीं भी छोड़ के मत आना। इसीलिए पहला आता है कंप्लीट, सेकंड आता है एग्जिस्टेंस। अब देखो भाई मैं एग्जिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं आपको, आया है मैनेजमेंट का क्वेश्चन, आप लोग लिख रहे हो कुछ किसी और का, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिख रहे हो, या फिर आप किसी और के बारे में लिख दो, भाई प्राइस इलास्टिसिटी लिख के आ गए, एग्जिस्ट तो करना चाहिए मैनेजमेंट में, इसीलिए ये चेक होता है एक्यूरेसी। अब आता है एक्यूरेसी के बारे में।
अब भैया एक्यूरेसी का मतलब क्या है? देखो भाई, अगर आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया ना, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स पूछा गया, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग पूछा गया ना, या 5 पीस पूछा गया, तो भैया आप लोग ऐसा भी कुछ में लिख के आ जाना कि भाई वो एक्यूरेट ही ना हो। मतलब अगर आप लोग को आता है 4, लेट्स सपोज 5 पीस में आपको सिर्फ 3 आता है, प्राइस आता है या फिर कुछ और भी आता है, प्रमोशन आता है, तो 2 आता है, ठीक है, मेरे को भी 2 याद है अभी। तो भैया 2 के बारे में आप लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन में अच्छा से लिखो, प्रोमो कीवर्ड अंडरलाइन करके रखो। एक्यूरेसी देने के लिए ना मैं आपको सच बोलता हूं किस तरीके से मैं एक्यूरेट रहता था। जैसे भी कोई टॉपिक आ जाता ना, कोई टॉपिक के अंदर आता है सब हेडिंग, देखो मैं आपको हैक बोल रहा हूं और ये हैक यूज करना, आता है सब हेडिंग। अब जैसे मैंने 5 पीस बोला, मेरे को भले ही प्राइस के अंदर क्या लिखा है वो नहीं पता, लेकिन प्राइस, प्रमोशन, ये चीज ना मैंने क्लास 12 में पढ़ाई किया था, लेकिन आज भी याद है क्योंकि सब हेडिंग मैंने रट के रखा था। कोई भी टॉपिक का आप पढ़ाई करो, सब हेडिंग एकदम रट के आना और उसको एज इट इज पेस्ट कर देना। सब हेडिंग देख के ही एग्जामिनर जो है वो खुश हो जाएगा। और प्रेजेंटेशन तो आप कर ही रहे हो, उसीलिए एक्यूरेसी रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आपको मैं बाद में बताऊंगा, वी आपको मैं पेपर का एंड में बताऊंगा वी किस लिए। अब आता है ओ का मतलब है कि भैया ऑब्लिगेशन। अब ये ना थोड़ा सा मैं आपको दिल से बोलता हूं कि अपना अभी ऑब्लिगेशन खुद पे लो। मतलब आप लोग ने बहुत ज़्यादा मस्ती किया होगा पिछले ज़माना में, अभी आपको सीरियस बनना पड़ेगा। ये ऑब्लिगेशन है, मैं दिल से बोलता हूँ, जिस दिन आप लोग पेन उठा के ये प्रूव करने चल जाओगे ना कि आप एक एवरेज स्टूडेंट, आप एक टॉपर हो, आप लोग बैक बेंचर थे। मैं भी यार मिड टर्म में मेरा 70% आया था, लेकिन बोर्ड एग्जाम में स्कूल टॉपर बना था मैं। तो भैया आपका ये ऑब्लिगेशन है, ये आपका खुद का मोटिवेशन रहना चाहिए कि भाई आपको पेरेंट्स को नीचे नहीं दिखाना है। कि आप जब जन्म लिए थे कि सोचा था कि आप एक एवरेज लाइफ जियोगे, नहीं ना। देखो मैं आपको खुद से बोलता हूँ भाई, ऑब्लिगेशन रखो खुद का, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहो। दिल से बोलता हूँ भाई, आप लोग कर सकते हो, मुझे आप पर भरोसा है। तो भैया ऑब्लिगेशन ये खुद पे बोलता हूँ भाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है प्रेजेंटेशन। अब देखो मैं बार बार बोलता हूँ ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अकाउंट्स में भी अगर आप लेजर बना रहे हो, उसमें डेट लिखना, पर्टिकुलर्स लिखना, अमाउंट लिखना। उसका अगर आप लोग लेजर मतलब जर्नल एंट्रीज पास करो तो डिस्क्रिप्शन, नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक जर्नल एंट्री का नरेशन आप लोग डेट बनाओ, आप लोग डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर्स बनाओ, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट अलग अलग कॉलम बनाओ, नरेशन लिख के आओ, उसमें नंबर मिलता है, एग्जामिनर खुश हो जाता है भाई, उसको लगेगा कि भाई हाँ ये स्टूडेंट पढ़ के आया। अब जैसे मैंने वी छोड़ के आया, अब वी का मतलब क्या होता है ना, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है भाई? वेरिफिकेशन का मतलब जब आप पूरा पेपर कंप्लीट कर लोगे, एक बार जरूर से चेक करना। मेरा एक दोस्त था बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर ना पलट के नहीं देखा, लास्ट पेपर में एक क्वेश्चन बचा था जो आपको लिखना था, वो बहुत इजी आया हुआ था। अब यहाँ पे ना एक हैक भी बोलता हूँ, सारा पेपर ना पहले पढ़ लो, जो कि क्वेश्चन 1 होता है उसको छोड़ के, जो कंपलसरी होता है ना उसको छोड़ के, जो 15 मिनट मिलता है आपको उसमें पूरा पेपर पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन में मुझे छोड़ के आना है। ऐसा मत करना कि लास्ट पेपर छोड़ के आओ, वेरीफाई करो, हर एक क्वेश्चन जो आप लिख के आए हो उसको वेरीफाई करो, कीवर्ड्स अंडरलाइन करके आओ। नहीं आता फिर भी आप कुछ ना कुछ लिख के आओ। मैं बार बार ये बोलता हूं कि भाई आपको कंप्लीट करके आना है पेपर। अगर आपको नहीं भी आता, कुछ नहीं आता, मतलब अगर आप नहीं लिखोगे, 0 तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ लिख दिए, मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया, फिर किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आया, प्रमोशन के ऊपर क्वेश्चन आया, मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन आया, कुछ भी लिख दिए, मार्केटिंग ऐसा होता है, मार्केटिंग वैसा होता है, मार्केटिंग से सेल बूस्ट हो जाता है, नहीं भी पढ़ा है सेल बूस्ट हो जाता है, भैया काट तो नहीं लेगा नंबर, लेकिन अगर उसका गलती से नंबर देने का मिल गया, हाफ नंबर के लिए भी लड़ाई करो। तो भैया आपको वेरीफाई करना है और वेरिफिकेशन के चलते आपको पूरा पेपर एक बार चेक करके आना है। तो भाई इसी के चलते आपको बार बार बोलता हूं, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, एग्जामिनर का माइंड के साथ खेलो। जितना आप एक्टिव पैसे पे लिखे, अगर आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं पता, सब हेडिंग रट के जाओ। जितना आप सब हेडिंग रट के जाओगे ना, देखो आपको 5 पीस के बारे में पूछा गया, 5 पी में अगर आपको सब हेडिंग 5 पी का सब हेडिंग पता है, लेकिन उसके अंदर का मटेरियल नहीं पता, अगर आप अपना वर्ड्स में भी लिखोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं नंबर मिल जाएगा। ये हैक होता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये बोलूंगा कि भाई ये पेपर सॉल्व करके जाओ, जहां पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम आंसर्स पता चल जाएगा। ये 4 चीज, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, कंपिटेंसी, एडिशनल सैंपल पेपर, ये सीबीएसई रिलीज करके रखा है। ये आपको कहां से मिलेगा? देखो सारे रिसोर्सेज जो भी मैं शेयर करने वाला हूं, एनसीईआरटी का लिंक, ये सारी चीजों का लिंक, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल के रखा हूं आप लोग के लिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां पे सिंपली आपको ज्वाइन करना है। सारा चीज सीयूईटी के बारे में, आपको सीबीएसई का जितना भी आने वाला है वीडियोस, जितना भी आपको हेल्पफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारा चीज टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे मैं सारा चीज आपके लिए बिल्कुल फ्री में लेके आता हूं। सीयूटी का भी स्ट्रेटेजी आएगा, इंपॉर्टेंट रिसोर्स आएगा। देखो मैं ऐसा चीज से खुद ग्रेजुएट किया हूं, तो मुझे पता है हर एक चीज की कैसे करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत ज्यादा वीडियोस आने वाली है, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और ये सारा चीज आपको फॉलो करना है कि भाई जो आपको फॉलो करोगे तो भाई आपको समझ आ जाएगा। टाइम टेबल, हाँ देखो भाई,
एक टॉपिक जो मैं आपको बार-बार बोलना चाहता हूँ, दैट इज़ पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा। आज के टाइम पे अगर आप लोग सोच रहे हो ना, जैसे किताब खोलता हूँ ना कि मोबाइल का याद आ जाता है, नोटिफ़िकेशन क्या है याद आ जाता है, या फिर रील स्क्रॉल करने बैठ जाता हूँ। पढ़ाई करने का बिल्कुल मन कर रहा, मेरा भी यही हाल था। जब मैं पढ़ाई करने बैठा था ना, काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाते थे, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, बहुत सारे टीवी शोज़ हो, ये सारी चीज़ मेरे साथ भी होता था। अब मैं क्या करता था, देखो मेरा एक ट्रिक है जो आप लोग फॉलो करोगे तो भाई आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इफेक्टिवनेस 200% बढ़ जाएगा। कैसे? मैंने क्या करता ना भाई, मैं एक अपना चिट बना लेता था, अपना स्टडी टेबल पे एक 10 चिट्स रखता था। 1 घंटा पढ़ाई किया और एक चिट फाड़ा। ये मेरा टारगेट रहता था कि मुझे 10 चिट्स फाड़ना है। हाँ, भले ही नहीं पढ़ता था, 5 पढ़ता था, कभी 4 पढ़ता था, कभी 2 पढ़ता था, लेकिन मैं 10 चिट्स फाड़ने का ट्राई करता था। और सच बोलता हूँ, ये मेरे साथ ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, ये इफेक्टिवनेस बढ़ा गया। अब आप लोग बोलोगे कि भाई इससे क्या होगा, आप जब 10 चीट्स फाड़ने के ऊपर जाओगे ना, ये पूरा रिसर्च होता है, साइंटिफिक रिसर्च होता है कि हमारा माइंड ना रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर रिजल्ट बता दो कि भाई मुझे ये अचीव करना है, रिजल्ट ये रहेगा, तो उसके ना आप लोग का दिमाग उसकी तरफ दौड़ने लगेगा कि मुझे 10 चीट्स फाड़ना है। तो भाई आप लोग प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आपका ये टारगेट रहे कि आप 10 चीट्स रखो, 10 चीट्स फाड़ो। अब आपका मोबाइल कैसे छोड़ोगे? देखो भाई सच बोलता हूँ, जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, वेल एंड गुड, लेकिन जिनके पास है, मुझे पता है आप लोग को थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता होगा भाई नहीं छोड़ सकता। उसके लिए मैंने एक बहुत अपना तगड़ा एक वीडियो बना के रखा है सीए के ऊपर, तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। लेकिन उसका मैं एक छोटा सा बोल सकता हूँ, अगर आपका मोबाइल में ना एक ऐप आता है पेरेंटल कंट्रोल, जहाँ पे आपको दिखाता है कि आप लोग कितना यूज़ किया मोबाइल को, उसको जरूर से जाके यूज़ करो। उसमें आपको देखो फ्रंट स्क्रीन पे रख दो, मैंने मेरा जो ऐप है, मेरा जो मोबाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल, इसमें ना मैंने अपना रख के रखा हुआ है सामने में कि मैंने कितना यूज़ किया है आज के दिन। अगर आप देखोगे यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम मैंने कितना यूज़ किया, फेसबुक कितना, यूट्यूब कितना यूज़ किया, ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। ये जब मैं देखता हूँ ना कि भाई हाँ भाई 3 घंटा हो गया यूज़ करके हुए, तो मेरे को ना एक आता है कि अंदर से कि भाई नहीं, मुझे मोबाइल यूज़ नहीं करना है, मुझे पढ़ाई करना है, बोर्ड एग्जाम सामने आ गया। तो ये थोड़ा सा एक साइकोलॉजी हो गेम हो गया। लेकिन पहला आपका सबसे पहला चीज़ तो रहना चाहिए कि वो वीडियो देखो, बहुत सारे ट्रिक्स बताया सीए एग्जाम के ऊपर, लेकिन सबसे पहला चीज़ तो ये रहना चाहिए कि आपको चिट्स रखना है टेबल पे। तो पढ़ाई करने का मन नहीं करा तो ये आपको हेल्प कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, काफ़ी सारी वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कितने सारे वीडियोस आएगा, फ्री रिसोर्स आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ आप लोगों के लिए सीयूटी का स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और इस स्ट्रेटेजी का पूरा एडमिशन प्रोसेस में आपके साथ रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बोला, काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। हाँ, काफ़ी सारी वीडियो आएगा तो भाई।